आपकी इतने सारे हो, आप अकेला मैं हूँ साइड में, फिर भी कंपटीशन करवाए तो मैं ही जीतूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो साइंस एक्टिविटी है सबके लिए है मेरे ख्याल से, और बहुत सारे बच्चे और हम स्टाफ मेंबर भी ऐसी देखते हैं, कई जगह बनी हुई है ऐसी, देखा है ना आपने टेबल सी? हाँ, तो काफी जगह आपने देखा होगा। समझने किसी के नहीं आती है, ये किसी को आती है? किसी को पहले पता हो कि ये चीज मेरे को आती है सर? कोई बताना चाहता हो इसके बारे में? देखा है अपनी दीवार पे बना हुआ 10th क्लास के बाहर, और ऐसे आपने साइंस लैब में जहां भी जाओगे आप, वहां पे आपको ऐसी टेबल है वो देखने को मिलती है। तो ये किसके बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं आज आपको दूंगा, और याद रखना है, ये हमेशा याद ध्यान में रहेगी। 8वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक इसका जिक्र चलता है। 8वीं में आता है स्पेशल, 10वीं क्लास में पहले आता था, अभी सिलेबस से हटा दिया गया इसको, लेकिन 11वीं क्लास में इस पे आपका आधा सिलेबस है। यदि आप साइंस स्ट्रीम लेते हो ना, इस एक टेबल पे आपका लगभग आधा सिलेबस है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। रसायन विज्ञान जिसको बोलते हैं, फिजिक्स भौतिक विज्ञान होता है, और बायोलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान। ये साइंस की स्ट्रीम होती है। जो भी बच्चा साइंस स्ट्रीम चलाता है ना, तो उसको 11th 12th में ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो उसमें आता है, केमिस्ट्री में आती है ज्यादातर, और केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं कि हालांकि इंग्लिश में लिखा मिलता है, आपको हिंदी में कहीं देखने को मिलेगा। और ज्यादातर अपने स्टेट में तो आपको साइंस स्ट्रीम यदि चलानी है 11th 12th में, तो इंग्लिश मीडियम में ही चलती है। इंग्लिश थोड़ा आसान होती है हिंदी के कंपैरिजन में, आसान लैंग्वेज भी है। हिंदी थोड़ी टफ लैंग्वेज है, ठीक है। कईयों को यकीन नहीं हो रहा कि भाई इंग्लिश टफ है। इंग्लिश टफ है या हिंदी? आप सर्च करके देखना कि कौन सी लैंग्वेज टफ है। पूरे वर्ल्ड में हिंदी लैंग्वेज ज्यादा टफ मानी जाती है, क्योंकि इंग्लिश में तो 26 लेटर ही है, वही पढ़ लो। और हिंदी में कितने हैं? 52 तो ऐसे ही है, उसके बाद मात्रा रह जाती है। तो उससे मतलब अपनी जो लैंग्वेज है बड़ी टफ मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। तो आपको जब हिंदी लैंग्वेज आती है, तो इंग्लिश तो है ही कुछ नहीं, उसके आगे फिर भी हम डरते रहते हैं कि पता नहीं क्या है इंग्लिश, ठीक है। बहुत आसान है हिंदी कंपैरिजन में। आपको हिंदी आती है तो इसका मतलब आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हो। तो ये आपको ज्यादातर इंग्लिश में ही देखने को मिलता है। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल इसको बोलते हैं, हिंदी में आधुनिक आवर्त सारणी इसको बोला जाता है। क्या नाम है? आधुनिक आवर्त सारणी। और ये किसके बारे में है? जैसे आप आसपास में कुछ भी चीजें देखते हो, जैसे जिनको भी देख रहे हो आप, आपके सामने टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये स्टेज है अपना, इसके अलावा गाड़ियां, कुछ भी चीज हो आपके सामने, उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं, मैटर, है ना। कोई भी चीज हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो भी अपनी ज्ञानेंद्रिय है, इसे महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पदार्थ। कोई भी चीज हो, चाहे सजीव हो, निर्जीव हो, पदार्थ ही कहलाता है। पदार्थ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और जब हम पदार्थ को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो किस में टूट जाता है? छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। और एक ऐसी स्टेज जहां से हम उसके आगे टुकड़े नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। और हर चीज परमाणु से मिलकर बनी हुई है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, कुछ भी चीज आपके सामने जो आप दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, हर चीज परमाणु से मिलकर बनी है। तो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले यही देखा कि कितने प्रकार के परमाणु हैं। अपने शरीर में भी पता नहीं कितने सारे प्रकार के परमाणु होते हैं, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे परमाणु हमारे शरीर में मौजूद हैं। इसके अलावा अपने पूरे ब्रह्मांड में ये परमाणु पाए जाते हैं। तो वैज्ञानिक लगातार क्या करते रहते हैं? परमाणु की खोज करते रहते हैं। और ऐसे ही ये जो पीरियडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, इसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु आपके सामने हैं। और इस तरीके से क्यों डिजाइन किया गया है, इसको आप बड़ी क्लास में ज्यादा समझोगे, क्योंकि एक जैसे, अब जैसे तुम्हारे ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पे क्लास वाइज, ठीक है, 6th क्लास के अलग है, 7th के अलग है, इनके भी ऐसे ही हमने ग्रुप बनाए हुए हैं अलग अलग परमाणुओं के। सबसे पहला नंबर हाइड्रोजन का आता है, ठीक है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे हरे कलर में एक ऐसे। हाँ, तो सबसे पहला नंबर आता है हाइड्रोजन का, रोल नंबर 1 है इसका, ठीक है। जैसे आपके रोल नंबर है ना, तो ऐसे ही हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, इसके बाद हीलियम, उसके बाद लिथियम, ऐसे अलग अलग प्रकार के परमाणु। और आज तक वैज्ञानिकों ने 118 प्रकार के परमाणु हैं वो खोजे जा चुके हैं, और उनको व्यवस्थित ढंग से, ताकि उनको समझना आसान हो, क्योंकि 118 के 118 तो याद नहीं रहते। ऐसे जैसे आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने लग जाए सबको इकट्ठा मिलके, तो पढ़ाना आसान है क्या? पूरे के पूरे सबको बिठा रखते हैं सामने और पढ़ाने लग रहे हैं, पढ़ाना आसान है क्या? नहीं है, क्योंकि अलग अलग सिलेबस है सबका। इसलिए क्लास में लेके जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपके सेपरेट सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है। तो इनको भी ऐसे एक साथ पढ़ना मुश्किल था, समझना मुश्किल था, इसके ग्रुप बनाए गए हैं। देख सकते हो आप, एक लाइन में ऐसे रखे हुए हैं। फर्स्ट ग्रुप इसको बोला जाता है,
उसके बाद ये सेकंड ग्रुप है। ऐसे ही यदि आप काउंट करोगे तो कितने बन जाते हैं यहाँ पे, कौन बच्चा काउंट करके बताएगा मेरे को? काउंटिंग किसको आती है? काउंट कर रहा है, कर भी काउंट करना है। ऐसे कितनी लाइन है? 1 2 3 ऐसे इस तरीके से। कितनी है? नहीं हो रही काउंटिंग? डर रहा है आप ही तो है काउंटिंग। ये है टोटल 18 है। आप कभी भी 10th क्लास के बाहर भी है, ये अपनी क्लास में भी लगा हुआ था। कौन सी क्लास में लगा हुआ था ये? हाँ, तो 7th क्लास में आपने देखा होगा ये 18 लाइनें बनी हुई है। तो ये 18 ग्रुप है। जैसे आप लोगों की लाइनें बनी हुई है ना, इस तरीके से 18 ग्रुप आप मान सकते हो। और इस तरीके से यदि आप देखते हो इसको, इस तरीके से जो लाइनें हैं इनको पीरियड बोला जाता है। पीरियड, ठीक है, पीरियड मतलब आवर्त हिंदी में। और ये कितने हैं ये आपके काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। ये सबसे मेन बात है जो आपको याद रखनी है। कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप और 7 पीरियड होते हैं। और इनमें हमने इन परमाणुओं को, जैसे 1 नंबर यहाँ पे तो 2 वहां पे रखा हुआ है, ऐसे काउंटिंग नहीं है 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं है। 1 वहां पे तो 2 वहां पे, फिर 3 यहाँ पे, 4 फिर 5 6 7 इस तरीके से इनको ऐसे व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है ताकि इनके जो गुण है उनको समझना आसान हो जाए। क्योंकि जो पहला ग्रुप है ना, इनके सबके गुण एक जैसे ही हैं। जैसे आप लोगों की क्लास है, 6th क्लास में जो बच्चे हैं वो एक जैसी उम्र के मिलेंगे, लगभग एक जैसा उनका सिलेबस है। ऐसे ही इनके गुण है जो भौतिक और रासायनिक गुण एक समान है। जैसे सबसे पहला जो ग्रुप है इसमें हाइड्रोजन, फिर उसके बाद सोडियम, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरीके से अलग अलग जितने भी आप हर टेबल में एक दिखाई देता है वो एक परमाणु है। ठीक है, तो आगे से आप इस चीज के बारे में कंफ्यूज क्यों ना कि क्या है इसके सामने। ये आधुनिक आवर्त सारणी है, किसके बारे में है? विभिन्न प्रकार के जो परमाणु हमारे धरती पे मौजूद हैं, अब तक जितने खोजे जा चुके हैं 118 साइंटिस्ट ने खोजे जा चुके हैं। और बाकी आने वाले टाइम में हो सकता है और ज्यादा खोजे जाए, तो वो इसमें ऐड होते रहेंगे आगे भी आगे। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखोगे तो ऐसे गिनती 118 तक गई हुई है। ये जो नीचे रखी हुई है ना 2 लाइन, इनको काउंट मत करना आप। ये कहां से आती है? इन्हीं में से आती है। यहां से उठा के यहाँ पे रखा हुआ है इसको। ठीक है, तो इसको कभी सोचो 9 है सर आपने तो 7 ही बताया है, 7 यहीं पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से यदि देखोगे 57 से लेके 71 जो लाइन यहाँ से दी हुई है ना, इस तरीके से 57 से 71 इसी में आती है यहीं पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बस थोड़ा मोटा आइडिया यही याद रखना है कि इसका नाम क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके बारे में है? विभिन्न प्रकार के जो परमाणु हमारी धरती में मौजूद हैं, अब तक जितने खोजे जा चुके हैं उनके बारे में है। आने वाले टाइम में हो सकता है और ज्यादा खोजे जाए तो उसमें आगे ऐड होते जाएंगे। ठीक है, हमारे शरीर में भी बहुत सारे परमाणु मैंने बता दिया होते हैं, विभिन्न प्रकार के परमाणु हैं। जितनी हम धातु है, धातु पढ़ते हैं, पढ़ा है ना? धातु है, धातु तो पढ़ते हो। धातु है जो हमारी तारे बनाने में, विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, विद्युत की सुचालक होती है। तो इसमें धातुओं के बारे में बता दूं आपको, ज्यादातर इसमें हमारे पास धातुएं होती हैं जो आपको ये येलो कलर में या पीले रंग में दिखाई दे रहा है ना, इससे इस साइड में। ठीक है, आप बोल सकते हो जो बाई साइड है ना, उस साइड में धातुएं हैं इसमें, और इस साइड में क्या है? दाई साइड में अधातु है। और जितने आपको येलो कलर के दिखाई देते हैं ये क्या होते हैं? धातु और अधातु दोनों के मिक्स होते हैं। तो धातु अधातु पीरियड कितने हैं, है ना, और ग्रुप कितने हैं, इसका नाम क्या है, किसके बारे में है, ये बातें ही आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड हो सकता है आपसे। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? अलग इसलिए रखा है क्योंकि ये अपने अलग ग्रुप है, इनके अलग ग्रुप इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि इनके अलग ही कैरेक्टर है सबके, मतलब इनके गुण अलग है इनसे। थोड़े गुणों के हिसाब से सबसे ज्यादा इसको बनाने का मकसद यही है ताकि इनको समझना आसान हो। इस ग्रुप को हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड इसको बोला जाता है, इसको एक्टिनॉइड्स बोला जाता है सबको। इनको लेंथेनॉइड बोलते हैं। आप बड़ी क्लास में जाओगे तब ज्यादा डिटेल में समझोगे। ठीक है, ऐसे इनके ब्लॉक भी होते हैं, इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं। जैसे बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग आप जब कहीं जाओगे तो ब्लॉक बने होते हैं, उसके अलग अलग हिस्से बने होते हैं। ठीक है, जैसे अपने ब्लॉक बने हुए हैं, वहां पे सीनियर विंग है, यहाँ पे कौन सी है आपकी माध्यमिक विंग है। तो इस तरीके से अलग अलग ब्लॉक है, ये भी अलग अलग ब्लॉक है। ये एस ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। ठीक है, काफी डिटेल होती है, इतनी ज्यादा नहीं बताएंगे आपको। थोड़ा ये पता होना चाहिए कि है क्या चीज है, जब भी आपको कहीं देखने को मिले तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, पता नहीं क्या है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसके बारे में ज्यादातर।
रसायन विज्ञान में आती है इसकी डिटेल। मैं बहुत बात कर रहा था ना, आधे से ज्यादा सिलेबस मिलेगा वो आपके रासायनिक विज्ञान में मिलेगा इसके बारे में। ठीक है, क्या नाम है इसका? एक बात में बोलो, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।